पहला चैप्टर जो है वो है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q is a called a rational number if p and q are integers and q not equal to 0। यानी रेशनल नंबर की परिभाषा हमको देनी है तो देंगे ए नंबर ऑफ द फॉर्म, एक संख्या जो p अपन q के रूप में हो रेशनल नंबर कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी p अपान q के रूप में है तो वह परिमेय संख्या है। p एंड q इंटीगर्स है, आप इंटीगर्स कक्षा 7 में पढ़े हैं। तो p और q दोनों इंटीगर्स है, पूर्णांक है, और q का मान 0 न हो, पूर्णांक के साथ साथ q का मान 0 न हो, यानी 0 को छोड़ करके पॉजिटिव इंटीगर्स और नेगेटिव इंटीगर्स हो सकता है। एग्जाम्पल देंगे -3/4, 5/9, -8/9। तो यहाँ देखेंगे कि 3 जो है वो माइनस है और ये 4 है, यानी -3/4 एक रेशनल नंबर है जहाँ इसमें न्यूमरेटर माइनस हो सकता है और डिनोमिनेटर प्लस हो सकता है, या दोनों प्लस हो सकता है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस हो सकता है, न्यूमरेटर प्लस हो सकता है, डिनोमिनेटर माइनस हो सकता है। तो इस रूप में हो सकता है जो यहाँ दिया गया, लेकिन Q का जो मान है वो 0 नहीं होगा, 0 पर छोड़ करके ये होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर के प्रकार। तो आप देखेंगे कि रेशनल नंबर जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी धनात्मक परिमेय संख्या। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर आर ऑफ द सेम साइन। कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो चिन्ह है वो सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। यहाँ आपको बताया गया है, जैसे यहाँ न्यूमरेटर माइनस है, डिनोमिनेटर प्लस है, ये न्यूमरेटर प्लस है, डिनोमिनेटर प्लस है, तो इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ दोनों का जो चिन्ह है वो प्लस है। उसी तरह से कह रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो सेम चिन्ह का होना चाहिए, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर, तब उसको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे 3/4, 3 प्लस है, 4 भी प्लस है, यानी p का मान प्लस है, q का मान प्लस है, तो ये दोनों प्लस है तो पॉजिटिव है। यहाँ देखिए -3/-8 है, ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों का चिन्ह समान है, एक जैसे। यदि न्यूमरेटर माइनस है तो डिनोमिनेटर भी माइनस होना चाहिए, न्यूमरेटर प्लस है तो डिनोमिनेटर प्लस होना चाहिए। इस तरह से देखेंगे कि ये दोनों का मान प्लस है, दोनों का मान माइनस है, ये पॉजिटिव इंटीगर्स होगा। ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव है ये तो ये नेगेटिव हो जाए, नहीं, दोनों का चिन्ह एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा है नेगेटिव रेशनल नंबर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ डिफरेंट साइन, ये कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो चिन्ह है वो भिन्न हो, अलग अलग हो, देन इट इज सेड टू बी ए नेगेटिव रेशनल नंबर, तब इसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है। जैसे -1/2 में 1 का मान माइनस है और 2 का मान प्लस है, यानी p का मान माइनस है, q का मान प्लस है,
ये माइनस है ये प्लस है, दोनों का चिन्ह असमान है, ये प्लस है और ये माइनस है, 3 प्लस है 4 माइनस है, ये भी चिन्ह एक समान एक जैसे नहीं है। ये 7/12 में 7 का मान माइनस है, 12 का मान प्लस है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, यानी P का मान प्लस है Q का मान माइनस है, या P का मान माइनस है Q का मान प्लस है, चिन्ह असमान है, डिफरेंट है, तो यह नेगेटिव यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। अगला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखने के लिए P/Q का मान क्या करते हैं कि इसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो एक फैक्टर जो होता है इसका कॉमन फैक्टर ये एक के अलावा लेते हैं। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल से देंगे हम, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 6/12, 6/12 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 1/2 होता है। ठीक है, 6/12 लें तो 6/12 का HCF लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म को निकालने के लिए हम इसके HCF से भाग करते हैं। देखिए 6/12 है, इसका HCF होगा 6 से डिवाइड करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 6 से 6 काटेगा 1 होगा, 12 में 6 से भाग देंगे 2 होगा, यानी ये मान हमको मिल गया 1/2। उसी तरह से यदि अब दूसरा हम कोई परिमेय संख्या लें 8/-12, तो 8/-12 का HCF 4 होगा, और 4 से डिवाइडेशन करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 8 को 4 काटेगा 2 बार में, इसको 1 काटेगा -3, तो ये 3 2/-3 मिलता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक, तो HCF से डिवाइड करने से स्टैंडर्ड फॉर्म निकल जाता है, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, सम स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टी हैं रेशनल नंबर के, उसको देखना है, ध्यान देना है क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है, इसको आप देखें, इफ P/Q ये रेशनल नंबर, यदि P/Q रेशनल नंबर है, कोई एक P/Q रेशनल नंबर है, और उस रेशनल नंबर में किसी n का जो n नॉन जीरो हो, शून्येतर पूर्णांक हो, यानी शून्य को छोड़ करके किसी पूर्णांक से यदि हम गुणा करते हैं तो फिर वही P/Q ही मान मिलेगा। कैसे, इसको देखें यहाँ, यदि 2/5 कोई परिमेय संख्या है, यहाँ देखिए P/Q इक्वल टू P/Q में दोनों में n का गुणा हुआ है, उसी तरह से यहाँ n का गुणा करें, n का मान हम 2 लें, तो इस 2 में इस 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, यानी n का मान हमने 2 लिया और P/Q का मान हमने 2/5 लिया, तो हमको ये मान मिलता है। अब आप देखेंगे 2/5 और 4/10 एक जैसे क्यों हैं, कैसे हैं? तो ये 4/10 का 4/10 का यदि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें हम तो फिर 2/5 ही मिलेगा, यानी इसको हम ये कर सकते हैं और इससे यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। उसी तरह से यदि हम n का मान 3 लें और 3 का मल्टीपुल करें तो 2 में 3 का मल्टीपुल करने 6 आता है, 5 में 2 में 3 का मल्टीपुल 6 आता है, 5 में मल्टीपुल करने से 3 का 15 आता है, तो ये 2/5 इक्वल है 6/15 के। इसलिए 6/15 का यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लें तो हमको 2/5 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब कि यदि n का गुणा हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू वही रहता है। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2,
इफ पी अपॉन क्यू, इसी तरह से यदि पी अपॉन क्यू इज ए रेशनल नंबर है, एंड एन जो ये दिया है एन इज ए नॉन जीरो इंटीगर, और देन पी अपॉन क्यू में एन का भाग दें, यहाँ एन का मल्टीपुल हुआ है, यहाँ एन का डिवाइडेशन हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो भी यह मान हमेशा वही रहता है, यानी इक्विवेलेंट ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको हम देखें 50/80 है, 50/80 कोई रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर में यदि हम n का डिवाइडेशन करें तो n का मान 2 रखें, फिर यहाँ भी 2 रखें, तो काटने से हमको 25/40 मिलता है। कहने का मतलब ये कि इसका ये छोटा रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, इससे भी छोटा रूप स्टैंडर्ड रूप होगा, तो इस डिवाइडेशन करने से ये यही मान मिलता है, कोई अंतर नहीं होता है। इसी को फिर हम 5 से डिवाइडेशन करें तो 10/16 आएगा। ये देखिए 5 का डिवाइडेशन करते हैं तो इतना आता है, यानी कहने का मतलब 50/80 10/60 के बराबर है। ये इसका समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। अगला देखेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 3, फॉर ईच रेशनल नंबर P/Q। तीसरा है, कह रहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कोई एक ही चीज़, एक ही बात सत्य हो सकती है, कोई एक ही कथन सत्य हो सकता है, या यह हो सकता है कि P/Q इज ग्रेटर देन 0, यानी P/Q 0 से बड़ा होगा, नहीं तो P/Q 0 से छोटा होगा। या तो यह कथन सत्य हो सकता है, या तो यह कथन सत्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये दोनों कथन सत्य हो जाए। एक ही परिमेय संख्या के लिए दोनों कथन सत्य नहीं होगा। जैसे 1/2 0 से हमेशा बड़ा ही रहेगा, 1/2 0 से छोटा नहीं होगा, यानी 1/2 इज ग्रेटर देन 0, यही कथन सत्य है। -2/3 इज स्मॉलर देन 0, -2/3 0 से हमेशा छोटा ही रहता है, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता, यानी यह कथन सत्य है। तो ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि या तो यह कथन सत्य हो सकता है या यह कथन सत्य हो सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखें, फॉर एनी 2 रेशनल नंबर, कोई 2 रेशनल नंबर लें, पहले रेशनल नंबर का नाम है A/B और दूसरे का C/D है, तो इसमें भी यदि हम देखें तो ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कई वैल्यू आता है, कई मान आता है, कई कथन होता है, इन कथनों में से कोई एक कथन ही सत्य हो सकता है। जैसे A/B इज ग्रेटर देन C/D, या तो यह कथन सत्य होगा, या A/B = C/D, या तो यह कथन सत्य होगा, या यह हो सकता है कि A/B इज स्मॉलर देन C/D, या तो यह कथन सत्य हो सकता है। कहने का मतलब ये कि A/B C/D से बड़ा हो सकता है, या A/B C/D के इक्वल हो सकता है, या A/B C/D से छोटा हो सकता है। इन तीनों कथनों में से कोई एक ही कथन सत्य होगा, तीनों कथन नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का है। ठीक है। यहाँ तक आपका प्रॉपर्टी वगैरह सब समाप्त हुआ। अब हम एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 4/7 एज ए रेशनल नंबर विथ, कह रहा है कि 4/7 कोई रेशनल नंबर है और इसी 4/7 का इक्विवेलेंट आपको निकालना है अगला, जिसमें न्यूमरेटर 12 दिया है 12 और डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो डिनोमिनेटर आपको लिखना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को मैं वो कर रहा हूँ। देखिए इसको सॉल्व करिए। 4/7, ये 4/7 यहाँ लिख दीजिए, इसी के इक्वल है जो ये न्यूमरेटर आपका दिया है, तो न्यूमरेटर 12 लिख दीजिए
और डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर की जगह पर x लिख दीजिए। ठीक, ये आपने लिख दिया। इस रेशनल नंबर के बराबर ये रेशनल नंबर हो गया जिसमें x का मान नहीं दिया है, डिनोमिनेटर का मान आपको निकालना है। अब क्या करेंगे, ये दो रेशनल नंबर हैं तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो ये देखिए दिखाया गया है। 4/7 12/x में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में x का गुणा कीजिए, 4 गुणे x इक्वल टू 7 × 12, यानी 7 का 12 से और 4 का x भी हो गया। इस 4 को जब हम पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो पता है मल्टीप्लाई है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो डिवाइडेशन होगा। 4 का डिवाइडेशन हुआ 12 में 3 हुआ, 3 में 7 का मल्टीपल हुआ तो ये हुआ 21, यानी x का मान 21 हुआ। ये आपका जो अगला न्यूमरेटर होगा, ए रेशनल नंबर होगा, वो होगा 12/21, यानी ये 12 दिया है और 21 आपने डिनोमिनेटर निकाला है। इसी तरह से इसमें अन्य भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे और उसको हल करना। ठीक है, इसको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ बुक से, जिनके पास बुक नहीं होगा वो क्वेश्चन उतार लेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। 6/8 है तो 6/8 का आपको बताया गया है कि इसका HCF लेंगे, इसका HCF 2 होगा और इस 6 में 2 का और 8 में 2 का डिवाइडेशन कीजिए। 6 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे 3 होगा और 8 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, ये आप 45 में -675 का डिवाइडेशन के वो करें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो इन दोनों का HCF 45 होगा, 45 से इसको काट लेंगे। ठीक, इसमें भी क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का इक्विवेलेंट लिखना है, वो भी कितना, 3 इक्विवेलेंट। चलिए देखते हैं। -3/10 है, -3/10 ले लिए, यहाँ लिख देंगे, हम थोड़ा ऐसे लिख दिए हैं। फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप यहाँ लिख करके लिखेंगे। -3/10 में 2 का गुणा कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो गुणा करेंगे तो ये -6/20 आएगा। दूसरा सेकंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तो 3 का गुणा कर दीजिए इसी रेशनल नंबर में। आगे लिखना है तो 4 का 4 का गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए, 6 का गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक, चौथा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप इसको करेंगे, ये डेसिमल को आप फ्रैक्शन में बदले हैं, जैसे आप 4, 5 में, उसी तरह से यहाँ भी बदलना है, आपको चेंज करना है। तो देखिए माइनस से मतलब नहीं है, माइनस आप लिखेंगे बाद में। ये 0 है, 0.035 है, तो पॉइंट को, इस पॉइंट को 1 मान लीजिए। कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3 0 लगा लीजिए और इतने का ही यहाँ गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस है। अच्छा, इसके इस अंक के आगे जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हटा देंगे। ये यहाँ लिखेंगे, 3 0 का गुणा होगा, इतना होगा। 1 2 3 अंक पर दशमलव है, 1 2 3 अंक पर यहाँ दशमलव लगा देंगे, अब बटा इतना लिख देंगे। ये -35/1000 होगा, ये हमको मिलेगा इतना। या तो इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना हो तो इसको छोटा कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 27 है, 27 को भी रेशनल नंबर के रूप में लिखना हो तो 27/1 कर देंगे, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। चौथा 5वां क्वेश्चन है, नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये कह रहा है कि कोई रेशनल नंबर दिया है, उस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर दिया हो या डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नजदीक कर दे रहा है। देखिए ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सब दिया है,
इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। यह क्वेश्चन दे सकता है कि न्यूमरेटर को पॉजिटिव करिए या डिनोमिनेटर, किसी को पॉजिटिव करना है तो -1 का गुणा कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, जैसे यहाँ लिखा गया है -3/-2 में -1 का गुणा कर दें तो 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमको मिल जाता है। चाहे न्यूमरेटर प्लस करना हो या डिनोमिनेटर प्लस करना हो तो हम माइनस का गुणा करके कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको क्वेश्चन आप देख लेंगे कि ये 1 क्वेश्चन दिया जा रहा है